हमने अब तक जो भी टेस्ट्स कवर किए सभी के सभी जैसे कि टी टेस्ट, अनोवा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सभी टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट थे। अब जो हम कवर करने वाले हैं जैसे कि मैन विटनी यू टेस्ट, ये सभी टेस्ट हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। अब आप नाम से एक अंदाजा लगा सकते हो कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। जहाँ पर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि आपके पास हो गया लेट्स से मीन हो गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, ऐसा कोई पैरामीटर जहाँ पर इन्वॉल्व होता है, उन टेस्ट को कहा जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट्स। लेकिन जहाँ पर हमारे पास कोई पैरामीटर इन्वॉल्व्ड नहीं होता, जैसे कि मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन, उसे कहा जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर हम एक और पॉइंट देखने जाए तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। यूजुअली ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं पता तो मैंने पूरी सीरीज करवाई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर, आप वो जाकर देख सकते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो है हम अज्यूम नहीं करते कि ये पर्टिकुलर हमारा स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है हमारा पॉपुलेशन, हम ये अज्यूम कभी नहीं करते। सो ये मेन डिफरेंस है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। आई नो बहुत सुपरफिशियली लगा, लेकिन एक बार जो हम न्यूमेरिकल्स, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स में जंप इन करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि मेन डिफरेंस क्या था पैरामेट्रिक टेस्ट जो हमने कवर किया उसमें, और क्या डिफरेंस है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हम कवर करेंगे उसमें। सबसे पहली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में WRS लिखेंगे जहां पर भी हमें लिखने की जरूरत पड़ी। अब ये विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है क्या? ये बेसिकली हमारा जो टू सैंपल टी टेस्ट कवर किया था हमने, उसी का भाई है, लेकिन ये एक नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है उसी सेम टेस्ट का। ओके, सो नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट। अब इसमें फर्दर अगर हम थोड़ा डिटेल में देखने जाए तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स यानी क्या? हमने टू सैंपल टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये दो टाइप्स देखे थे। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने पहले से कवर किया हुआ है। तो ये बेसिकली दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है, विल्कॉक्सन्स रैंक सम टेस्ट। अब अगर यहाँ पर हम देखने जाए तो हमारे पास दो मेन टाइप के टेस्ट्स हैं जो सेम ही कंसेप्ट फॉलो करते हैं, सिर्फ उनका एंड में जो कैलकुलेशन आता है वो थोड़ा सा डिफर करता है। विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या WRS और मैन विटने यू टेस्ट, ये दो जो आपके पोर्शन में आपको कवर करने हैं, इनमें कॉन्सेप्ट सेम है, इनिशियल स्टेप सेम है, लेकिन जो एंड में हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन फाइनली दोनों में आपको आंसर सेम आता है। सो बहुत बार आप अगर देखो कई बुक्स में विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट और मैन विटने यू टेस्ट हमेशा साथ में ही दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतने सिमिलर है कॉन्सेप्ट वाइज। तो हम आज देखने वाले हैं कि विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब आते हैं हम WRS के फॉर्मूला पर। अब इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा सा लेंदी है आई वुड से, लेकिन इसको हम एक एक करके कट डाउन करके नेक्स्ट वीडियो में सभी इंडिविजुअल टर्म्स को डिटेल में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ हम फॉर्मूला कवर करने वाले हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा लेंदी होता है। अब ये फॉर्मूला में हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? सबसे पहली चीज, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम जो हमने अब तक कवर किया हुआ है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है? हमने अब तक टी टेस्ट जो थी उसमें ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा है, उसमें हमने टी वैल्यू फाइंड की थी। जो हमारा अनोवा टेबल था, अनोवा की टेक्निक थी, उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एफ वैल्यू फाइंड की थी जिसका मतलब था वेरिएंस रेशियो। इस केस में हम फाइंड क्या करने वाले हैं? इस केस में हम फाइंड करने वाले हैं जेड वैल्यू। यह है जेड वैल्यू। अब जेड वैल्यू आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले देखी होगी, उसी का सिमिलर सा टॉपिक है ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा सिमिलर है। तो हम इसका फॉर्मूला अब देखने वाले हैं। जेड का फॉर्मूला हमारे पास है W माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। अब ये W, म्यू डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू क्या है, ये इससे पहले कि हम देख पाए, हम देखने वाले हैं कि ये Z फॉर्मूला सिमिलर किस चीज से है।
अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद हो, मैंने जो कवर करवाया था, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था द जेड ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट? उसमें आपने देखा था कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसी का मीन लेते हैं और उसी का स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, जिनको हम कैलकुलेट इसी तरह करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ जाता है, यहाँ पर मीन और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी जेड वैल्यू फाइंड की गई है। तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है काफी, लेकिन इसमें ये दो जो टर्म्स है, इन दोनों का अलग से फॉर्मूला है। लेकिन z वैल्यू वाले केस में आपने देखा था कि ये दोनों की वैल्यू आपको पहले से दी जाती है यूजुअली, लेकिन हमें इस केस में ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब आपको पहले देखने पर लगता है कि ये फॉर्मूला तो काफी सिंपल सा है, इतना कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा, लेकिन जो ये दो टर्म्स है, इसको हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि हमें म्यू और सिग्मा ये दोनों चीजें दी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप है। अगर पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप होता तो हमारे पास ये दोनों पैरामीटर्स मिलने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक है, इस वजह से हमारे पास ये दोनों हमें अलग से फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली पैरामीटर्स है, राइट? एक मीन है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो हमें ये दोनों फाइंड करने की जरूरत है। अब सबसे पहली चीज हमें जो देखनी है वो है म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला है n1 इनसाइड ब्रैकेट n1 प्लस n2 प्लस 1 द होल डिवाइड बाई 2। ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम म्यू डब्ल्यू के बाद सिग्मा डब्ल्यू देखने जाए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है द होल स्क्वायर रूट ऑफ n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस 1 इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 12। अब आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला इतना बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाए दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? हमारे पास z वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ये w माइनस हमारे पास यहां पर है ये पूरी वैल्यू, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 द होल डिवाइड बाय, यानी कि डिनोमिनेटर में द होल रूट ऑफ ये पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि सिग्मा डब्ल्यू, द होल रूट ऑफ n1 n2 ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। सो ये है आपका z वैल्यू का फॉर्मूला। अब ये z वैल्यू में आपको, ये पूरे फॉर्मूला में आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो w है ये क्या है, ये तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये W को कभी कभी R1 या T1 से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये दोनों टर्म्स या ये तीनों टर्म्स रादर सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है तीनों में, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो कन्वेंशन है इनको डिनोट करने का, वो सब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सो ये तो सबसे पहली चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और जो N1 और N2 है, ये कैसे डिसाइड करना है कौन सा n1 है कौन सा n2 है, और ये w वाली जो टर्म है वो एग्जैक्टली है क्या, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।